Good morning, student. Myself, Arun Kumar. You knows me very well. Today I am starting the next chapter. In last class, we have completed our 13th chapter, which is motion and time. And today we are starting the next chapter, which is 15th chapter, light. You all knows about light. Light क्या होती है आप सब लोगों को पता है, ठीक है। आज लाइट के बिना एक भी चीज पॉसिबल नहीं है। फॉर अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आज के लिए मोबाइल है। और मोबाइल जब चार्ज नहीं होता है तब ऐसा लगता है कि जैसे अपनी दुनिया जैसे खत्म होने वाली है। बट लाइट है जो उस मोबाइल को चार्ज करती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इन आवर डेली रूटीन। लाइट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। देन व्हाट इज द लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक टाइप होती है जिस टाइप की वजह से वी कैन सी ऑल द थिंग्स अराउंड अस। अपने चारों ओर जितनी भी चीज़ें, जितने भी कलरफुल थिंग्स हैं, नेचर है, वो अपन अपनी आंखों से, अपनी आईज से देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। विच इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इससे ये तो पता चल गया कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी ऑल द थिंग्स अराउंड अस। ये तो आपको पता ही है, आप खुद भी ये पता लगा सकते हो कि लाइट अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे। हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल अनसर्टेन हो जाएगी, बिल्कुल ही हम उदास से हो जाएंगे अगर लाइट नहीं है। क्योंकि लाइट बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट्स। वो अगर आज घर में नहीं हो तो हम शायद सूरज ढलने के बाद आफ्टर सनसेट वी कांट डू एनीथिंग। हम कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें काम करने के लिए अंधेरे को उजाले में बदलना पड़ता है, ठीक है। डार्कनेस को लाइट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके लिए द फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो आज हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये तो पता चल ही गया कि लाइट होता क्या है। अब बात करते हैं लाइट की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यस, अब आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स स्पेशल प्रॉपर्टीज। और उसी तरह से लाइट जो है, लाइट की भी कुछ स्पेशल सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। और उसमें से पहली प्रॉपर्टी है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मीन्स होता है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करना, ठीक है। द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मीन्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इससे ये पता चलता है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मीन्स द लाइट ट्रैवल्स इन ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है, ठीक है। वो टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन के अंदर या जिगजैग डायरेक्शन के अंदर मोशन नहीं करती है। लाइट ओनली ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब लाइट जो ट्रैवल करती है, अगर कोई व्हीकल चलता है तो उसमें भी कोई ना कोई स्पीड होती है। देन लाइट हैज आल्सो अ स्पीड and the speed of light in air is 3 into 10 power 8 meter per second। यानी 1 सेकेंड के अंदर लाइट जो है 3 into 10 power 8 मीटर डिस्टेंस कवर है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया होगा लाइट जो है कितनी फास्ट ट्रैवल, ठीक है। इतनी जल्दी तो अपन सोच नहीं सकते जितनी जल्दी लाइट ट्रैवल कर जाती है।
वो भी कितनी डिस्टेंस, 3 × 10⁸ मीटर। नाउ ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स वर्ड आपके आगे जो हायर क्लासेस है आपको बहुत परेशान करेगा, ठीक है। तो अभी से इसके बारे में सीख लो कि व्हाट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स, साइंस की जो एक ब्रांच है फिजिक्स, उसका भी एक ब्रांच है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फिनोमेना। तो लाइट की स्टडी अपन करते हैं, किस तरह से लाइट ट्रैवल करती है, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। लाइट की प्रॉपर्टीज की वजह से क्या एक्सप्रेशन हो सकता है, वो सारी चीजें अपन पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में, ठीक है। देन ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी कैन स्टडी अबाउट द लाइट एंड इट्स फिनोमेना, ठीक है। लाइट के फिनोमेना क्या होते हैं उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, जो कि अपन ने पढ़ी अभी कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। अब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो पक्की बात है इसकी स्पीड होती है। तो क्या इसकी स्पीड सब जगह एक जैसी होती है, ठीक है। क्या इसकी स्पीड हर मीडियम के अंदर सेम होती है या फिर डिफरेंट होती है? तो लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है, ठीक है। जैसा मीडियम होगा वैसे ही लाइट की स्पीड होगी, और लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है एयर के अंदर और वैक्यूम के अंदर। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इन एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम के अंदर लार्जेस्ट स्पीड होती है, उसके बाद सारे जितने भी मीडियम्स हैं उनमें कम होती है, ठीक है। तो याद रखना द लार्जेस्ट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, और वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और आपको ये भी पता चल गया कि स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन डिफरेंट। अब अपन एक एक्टिविटी देखते हैं जिसमें ये शो हो रहा है कि किस तरह से लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रोपोगेट करती है, व्हिच मींस लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन 3 कार्डबोर्ड ले लेते हैं और उनको कुछ इस तरह से स्टैंड में सेट करते हैं। यहाँ एक कैंडल लगा लेते हैं। उसके बाद कार्डबोर्ड में सेम डिस्टेंस पे होल कर देते हैं और यहाँ पर एक स्क्रीन लगाते हैं। जैसे ही यहाँ से लाइट जाएगी वो इन होल से होते हुए इस पर लाइट का एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। इस एक्टिविटी से शो होता है कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रोपोगेट करती है, ठीक है। ये एक्टिविटी आपने और भी लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई होगी कि किस तरह से लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रोपोगेट करती है। तो आप ये एक्टिविटी घर पे करके भी देख सकते हो कि हाउ द लाइट इज प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्ट्स।
ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू लाइट पास से थ्रू इट और नॉट, ठीक है, लाइट ऑब्जेक्ट से पास होती है या नहीं, उसकी बेसिस पे अपन ऑब्जेक्ट के टाइप पढ़ते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट के टाइप्स होते हैं तीन। सबसे फर्स्ट टाइप होता है ट्रांसपेरेंट। Transparent objects. Transparent objects are जिनमें से लाइट जो है वो कंप्लीटली पास हो सकती है। The object by which light passes complete, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से लाइट कंप्लीटली पास हो सकती है, कंप्लीटली पास यानी जितनी लाइट अपन एंटर करते हैं उतनी की उतनी एक्सर्ट भी होती है, एग्जिट भी होती है, बाहर भी निकलती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं क्लियर ग्लास, ठीक है। जैसे आपके अगर किसी के स्पेक्स है तो उनके जो लेंस है उनसे आप देख सकते हो कि लाइट जो है वो कंप्लीटली पास होती है। तो वो एक टाइप का क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। द सेकंड ऑब्जेक्ट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर से लाइट जो है वो कंप्लीटली पास नहीं हो सकती है। The object by which light passes partially, ठीक है। तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर से लाइट जो है वो कंप्लीटली पास नहीं। जैसे देखो एक ग्लास है, एक क्लियर ग्लास है, इसमें से अगर मैं 5 लाइट रेज एंटर करता हूं तो बाहर भी कितनी लाइट रेज निकलेगी, 5 निकलेगी। पर अगर इसे क्लियर ग्लास की जगह मैं कोई डिजाइन वाला ग्लास ले लेता हूं जिसके ऊपर फ्लावर की और डिजाइन बनी हुई है, तो उसमें से पूरी तरह से लाइट पास नहीं होगी। जैसे मैंने 5 रेज लाइट की एंटर करवाई तो एग्जैक्ट ओनली 3, व्हिच मींस लाइट जो है वो कंप्लीटली पास किसको होती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और जिसमें से कंप्लीटली पास नहीं होती है, थोड़ी बहुत निकल जाती है, उसको अपन कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। इसके एग्जांपल हम दे सकते हैं डिजाइन ग्लास, और प्लास्टिक, ऐसा। ओके, अब थर्ड ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन की प्रोसेस जो है वो लाइट के अंदर होती है। तो अपन कह सकते हैं रिफ्लेक्शन के लिए उस ऑब्जेक्ट का होना बहुत कंपल्सरी है, ठीक है। अगर ज्यादा रिफ्लेक्शन करवाना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट वैसा होगा। थर्ड टाइप का ऑब्जेक्ट का ओपेक ऑब्जेक्ट। The object by which light cannot be passed, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट पास नहीं होती
उसको कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के लिए, लाइट की रिफ्लेक्शन के लिए ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट इज कंपल्सरी फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर से लाइट पास नहीं होती। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अपने आसपास, वुड, प्लास्टिक एंड और भी बहुत सारे, अपना डोर हो गया, ठीक है, वॉल एटसेट्रा। दिस ऑल थिंग्स आर ओपेक ऑब्जेक्ट, ओके। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है उससे लाइट पास नहीं होती। तो अगर लाइट पास नहीं होती तो लाइट का होता क्या है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट पर जैसे ही लाइट गिराई जाती है, इंसिडेंट होती है, लाइट फॉल होती है इस पे, तो ये पास तो नहीं हो सकती। तो अगर पास नहीं होगी तो क्या होगा, अगर पास नहीं होगी तो इसका होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर लाइट पास नहीं होती है तो लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर लाइट इंसिडेंट होती है यानी लाइट फॉल होती है तो वो उसे पास नहीं करके बाउंस बैक हो जाती है, टकरा कर वापस आ जाती है, ठीक है। और टकरा कर वापस आने की जो इस इवेंट है, ये जो फिनोमेनन है, इसी को अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। इन शॉर्ट वी कैन से द बाउंसिंग बैक of light from an object is called रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब लाइट को किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर फॉल किया जाता है तो वो टकराकर वापस आ जाती है, बाउंसिंग बैक हो जाती है, तो उसी को अपन कहते हैं रिफ्लेक्शन, ओके। नाउ ये तो ऑब्जेक्ट के टाइप थे कि किसमें से लाइट पास होती है और किसमें से नहीं। अब अपन ऑब्जेक्ट के टाइप पढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट। तो ऐसे में ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स और सेकंड होते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं द ऑब्जेक्ट्स दैट हैव देयर ओन लाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हैविंग देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस। वो ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर खुद की लाइट होती है, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको अपन कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका जो यूनिवर्सल एग्जांपल है या सबसे इजियर एग्जांपल है वो है सन, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को जो है वो खुद की लाइट बांटता है, ठीक है। सन जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर लाइट डिस्पर्स करता है और वो इसकी खुद की लाइट है, ठीक है। तो ये
सन जो है वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसी जगह स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सारे के सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और एक इंसेक्ट होता है जिसको फायर इंसेक्ट कहते हैं, जुगनू कहते हैं हिंदी में। तो फायर इंसेक्ट जो है उसके अंदर भी कितनी लाइट होती है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप है नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव their own light. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है, जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट में सबसे पहला एग्जांपल अपन लेते हैं मून, ठीक है। मून जो है उसके पास भी खुद की लाइट नहीं होती है, वो भी लाइट कहाँ से लेता है? सन से, ठीक है। तो इस तरह से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, जो खुद लाइट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर पाते हैं उसको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेनन जो है वो कंप्लीट होता है, उसके कितने टाइप है और वो कैसे यूजफुल है अपनी डे टू डे लाइफ में, ये सब पढ़ेंगे अपन कल। तो आप आज जो पढ़ाया उसको अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़ के रिवाइज करोगे, ठीक है। और मैं वर्कशीट भेजूँ, उसके आंसर मुझे भेजोगे, आंसर लिख के रखोगे नोटबुक में, ताकि तुम्हारे एग्जाम में जो है वो हेल्प हो। ओके, बाय। पुश करोगे।